हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं घन निकालने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में। आज तक आपने घन याद किए होंगे या फिर आप इंटू करके घन निकालते होंगे, लेकिन आज आपके लिए मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसके माध्यम से आप घन किसी भी 1 से लेकर 100 तक की किसी भी संख्या का घन सिर्फ कुछ सेकंड में ही निकाल सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी ये ट्रिक समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर ये मज़ेदार वीडियो। मेरा नाम है पवन, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। आज आपको मैं सिर्फ घन निकालना बताऊंगा, घन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है रेशियो। आप सभी को, मुझे उम्मीद है आप सभी को रेशियो निकालना आता होगा, अनुपात समानुपात आता होगा। तो उसी के माध्यम से आज मैं ये ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले रेशियो का एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, उसी के माध्यम से ये ट्रिक पूरा वर्क करेगी। ठीक है, तो अगर देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2:5। अगर यहाँ पर 2 का मान 10 है तो 5 का मान कितना होगा, आप सभी को ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को करना आपको बेसिक आता है तो आप इस ट्रिक को सिर्फ 2 या 3 मात्र सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए अगर 2 का मान 10 है तो 1 का मान पता है हमें 5 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 5 का मान कितना होगा अपना, 1 का मान 5 है तो 5 का मान 25 होगा। समझ में आया आपकी। बस इसी इसी फॉर्मूले पर अपन को चलना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम दिखाते हैं आपको निकाल के। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आपको निकाल के बता देते हैं 12 का क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें अनुपात करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं अपन 1:2। ये दोनों संख्या दी होती हैं, हम उनका अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये उनका 1:2 है। यहाँ पे आपको 4 लाइन बनानी है, 1 2 3 4। सिंपल सी 4 लाइन बना ली आपने। बस पहले इसका क्यूब कीजिए आपको। तो 1 का क्यूब कितना होता है, घन 1 ही होता है। फिर 2 का घन करना है तो 2 का घन आपको पता ही होना चाहिए। 2 का घन 2 दूनी 4, 4 दूनिया 8, ये सभी को पता होता है। ठीक है, बस अब यहाँ पे देखना, इस अनुपात को 2 डिवाइड कर लिया। यहाँ पे 1 का मान 1 है तो फिर 2 का मान कितना होगा, 2 ही होगा। ध्यान से देखना, अनुपात वाली ट्रिक आ गई। 1:2 यहाँ पे लगा लेते। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका 2 का मान 8 है तो 1 का मान कितना होगा, तो 4 होगा। आपको ऑब्वियस सी बात है, 2 का मान भैया 8 है तो 1 का मान 2 चौका 8, 4 होना चाहिए। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये सब। इन दोनों बीच वाली जो संख्या है इनको क्रॉस करना है, इनको क्रॉस करना है, इनको कुछ नहीं करना। ठीक है, इसका 2 गुना करना है, इसका 2 गुना करना है। 4 का 2 गुना 8 होता है, 2 का 2 गुना 4 होता है। ठीक है, बस एक लाइन निकाल लो। 8 का 8, 8 और 4 12, हासिल लागी बचेगी अपने पास 1, 4 और 2 6 और 1 7, जो हासिल लाती है हमने इसमें जोड़ दी। ठीक है, और एक ये भैया 12 का कितना स्क्वायर आ गया, 1728। कितनी सिंपल तरीके से निकाला है मैंने। ठीक है, ये सिर्फ शुरू में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने में ये आप सोचोगे ये क्या ऐसे जल्दी तो हम इंटू करेंगे अपन 12 × 12, 12 × 12। लेकिन भैया टेंशन मत लो, ये ट्रिक ऐसी है ना, जब बड़े नंबर्स आएंगे ना तब आपको पता चलेगा ये कितनी फायदेमंद ट्रिक है। सिर्फ कुछ सेकंड में अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना इसकी, उसके बाद आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या, हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला। इसी तरह मैं बताता हूँ आपको एक और को निकाल के दिखाता हूँ मैं। 21 का निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, 21 का क्यूब अपन अभी निकालेंगे। तो भाई अनुपात निकाल लो पहले, 2:1। ठीक है, 4 लाइनें हमने कर ली। 2 का क्यूब कीजिए, पहले इसका घन निकालना है, पहले इस संख्या का घन निकालना है। तो इसका घन अपना कितना होगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घन 8 होता है। 1 का घन इसको इधर लिखना है, लास्ट में इसको इधर लिखना है। ठीक है, तो 1 का घन 1 ही होता है। ठीक है, अब 2 का मान जब 8 है तो 1 का मान आपको पता होना चाहिए 4 होगा। अनुपात से 2 का मान भैया 8 है तो 1 का मान 4 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे अब 1 का मान 1 है, 2 का मान भी 2 ही होगा। यहाँ पे रेशियो वाला आपको पता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको 2 गुना कर लीजिए। 2 का 2 गुना कितना होता है, 4, 4 का 2 गुना 8। चलिए 1 का 1 जोड़ लेते हैं, 2 4 6, 8 और 4 12, कैरी किया हमने 1। ठीक है, 8 8 और 1 ये कैरी वाला 9 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया 9261
ये अपना आ गया आंसर। कितनी इजी तरीके से आया है। ये सिंपल ट्रिक है, इससे ज़्यादा सिंपल आपको ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए इसी बेसिस पे मैं एक और सवाल आपको दिखा देता हूँ। बड़ी नंबर्स का अपन कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अब हम निकालने वाले हैं यहाँ पर 35 का, 35 का क्यूब। ठीक है, वही अपनी सिंपल ट्रिक रहेगी, 3:5, 4 डंडे निकालेंगे अपन, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा। सिंपल सी ट्रिक है। 3 का क्यूब कीजिए पहले, 3 3 9 9 27, 3 का क्यूब किया 27, 5 का क्यूब करो यहाँ पर तो 55, 25, 25 पंजा 125। ये भैया 1 से 10 तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 से 10 तक तो आपको क्यूब याद करने ही पड़ेंगे, तभी ये ट्रिक थोड़ी स्पीड में हो पाएगी। एग्जाम में ना स्पीड सबसे वैल्यूएबल रहती है। एग्जाम में सवाल आपको आते हैं लेकिन स्पीड प्रत्येक के पास नहीं होती। ठीक है, तो एग्जाम में स्पीड कितने मायने रखती है ये सभी को, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ये हमने कर लिया, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी है 27, तो 5 की वैल्यू कितनी हुई, 3 की वैल्यू कितनी है 27, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 3 3 नंबर 27, 9 पंजे 45, तो भैया यहाँ पे 45 आ गया। ठीक है, ये रेशियो वाला आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 की वैल्यू यहाँ पर 27 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो रही है ये आपको समझना ही पड़ेगा। 3 की वैल्यू 27 है, 3 का भागा दीजिए 27 में, 9 आ रहा है, तो 9 का गुणा कीजिए 5 से, तो 45। ठीक है, यहाँ से अब इधर आ जाइए, 5 की वैल्यू 125 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 5 का भागा दीजिए 25, 125 में, तो 25 आएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा, 25 का गुणा कीजिए 3 से, 25 दिया 75 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब बस कुछ नहीं, 75 का 2 गुना कर लीजिए 150, 45 का कर लीजिए 90। बस सिंपल सा काम, कुछ नहीं करना अपन को। इन्हें अब जोड़ लेते हैं। भैया इस जोड़ में सिर्फ एक ही ध्यान रखना है अपन को, यहाँ 125 से 125 की अपन लिखेंगे यहाँ पर 5 अपने पास, ये कैरी हासिल्ला की बची। ठीक है, अपन इसको जोड़ते हैं, 5 7 5 12, 1 1 2 2, लेकिन यहाँ पे 12 अपने पास कैरी किया हुआ है पहले से। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 5 और 2 7, 3 2 37। ठीक है, 37 का अपन 7 रखेंगे केवल, यहाँ पे 37 का केवल 7 रखेंगे। ठीक है, 37 का 7 मैंने रख दिया। हासिल्ला कितनी बची अपने पास, हासिल्ला कितनी बची अपने पास 23। ठीक है, हासिल्ला की 23 बची अपने पास। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, 45 और 90 कितने होते हैं, 135, 135 और 23 कितना होता है, आप इसे जोड़ लीजिए। जब थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 1। ठीक है, 1 से 58 होता है। ठीक है, 58 की यहाँ पे अपन 8 लिखेंगे ओनली बस। ठीक है, कैरी अपना 15 आ गया। ठीक है, दिमाग लगाना। ठीक है, अब ये 27 है, 27 में अपन इसको जोड़ देंगे 15 को। ठीक है, 7 5 12, 3 1 4, 42, 875। ये देखिए आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, कितनी इजी ट्रिक है जो बड़े नंबर पे भी बराबर काम करते हैं। 1 से लेकर संख्याएं 100 तक हो, किसी भी डिजिट पे आप अप्लाई करके देख सकते हो, उसका कुछ मात्र सेकंड में ये वर्गमूल आपको घन निकाल के देगी। ठीक है, चलिए एक और सवाल मैं इसी बेसिस पे आपको करा देता हूँ, तो उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। अपन को मैं बड़े डिजिट का दिखा देता हूँ। तो बड़े डिजिट में आप डिजिट लेते हैं 52, 52 का क्यूब अपन को ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, 5:2, 4 1 2 3, वही डंडा निकालना, सेम प्रोसेस। 5 का अपन को क्यूब करना है, 125 होता है, आप सभी को पता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब 2 यहाँ पे 5 का 25 है, तो 2 का मान कितना होगा, 2 का मान भैया 5 हम 25, 25 दूनी 50, यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, देखो मैंने कैसे निकाला ये समझो। 5 का 125 है, इसको काटो 25 बार, 25 से गुणा किया 2 से, तो 50 आएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है उसकी, और कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अब 2 का मान 8 है, तो 5 का कितना होगा, तो 2 चौका 8, 4 5 20, इसका 20 हो जाएगा। ठीक है, समझे। चलिए देखते हैं, इसका 2 गुना कर लीजिए, 20 का 2 गुना 40, 50 का 2 गुना 100। अब इनको जोड़ दो। ठीक है, तो 8
20 और 40 60 का 0 हासिल ला के अपने पास 6 बचे। 150 50 और 100 150 150 में 6 जोड़े तो 156 में हासिल लाई 6 कैरी कितना बचेगा अपने पास 15। भैया जोड़ तो आपको आना चाहिए, ठीक है। 15 बची, 15 125 में अपन जोड़ेंगे तो 5 5 10 हासिल लाई 1 2 1 3 1 4। ये आप कैलकुलेटर ले लीजिए भैया, निकाल लीजिए, यही आ रहा है सेम टू सेम, ठीक है। कितनी इजी तरीके से मैंने निकाला है इसको, ठीक है। ठीक है, चलिए ऐसे ही मस्त ट्रिक्स के लिए अगली बार मैं ऐसी ट्रिक आपके लिए फिर लेके आऊँगा। अब की बार मैंने पिछली वीडियो में आपको बरग निकालने की सिंपल ट्रिक बताई थी, आप उसे भी देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड गुड बाय।